पब्लिक की डिमांड पर आप सभी के बीच श्रीमती रक्षा जी एक गाना सुनाना चाहते हैं। मैं आप सबके सामने एक देशभक्ति पे तो नहीं है कविता, कुछ अपने विचार है। उम्र पर जीना अभी बाकी है, गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। हालातों ने पटका है ज़मीं पर, हालातों ने पटका है ज़मीं पर। उन्हें उठाकर जवाब देना अभी बाकी है, उन्हें उठाकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रही हूँ अभी मंजिल के सफ़र में, चल रही हूँ अभी मंजिल के सफ़र में। मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेना चर्चे दो लोगों से मेरी हार के, कर लेना चर्चे दो लोगों से मेरी हार के। कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। वक्त को करने दो अपनी मनमानी, वक्त को करने दो अपनी मनमानी। मेरा वक्त अभी आना बाकी है। कर रहे मुझे बदनाम जो तुझ समझकर, कर रहे जो मुझे बदनाम तुझ समझकर। उनको जवाब देना अभी बाकी है। निभा रही हूँ अपना किरदार, निभा रही हूँ अपना किरदार। जिंदगी के मंच पर पर्दा गिरते ही तालियां बजना अभी बाकी है। कुछ घंटों का तो हो गया, कुछ छूट गया तो क्या हुआ। अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। धन्यवाद। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सबने, महिलाओं ने भी बहुत मेहनत की है। महिलाएं
जितनी भी थी सबने बहुत योगदान दिया है। मुक्के के सारे खाए हो? हाँ, रहा है किसी का तो खाते खाते सुनिएगा जरूर। माननीय आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान महेश मिश्र जी, रिटायर्ड एसओ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उनके साथ मंच पे विराजमान अतिथिगण, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। महिला मंडल के हर एक सदस्य की ओर से बहुत बहुत स्वागत। जो आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और आज तक 4 से 5 साल हो गए हैं। धन्यवाद मासी जी। ये मासी जी का कुछ योगदान अपनी ओर से हमारे महिला मंडल के लिए सॉरी। हाँ, लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं। हमारे महिला मंडल की जो मासिक बैठक होती है वो यही इन हमारे मुख्य अतिथि के घर के कमरे में होती है, जो इन्होंने अपनी कृपा की है हमारे लिए कि इन्होंने इतनी सालों से हमें ये कमरा दे के रखा है। हमारा शोर सुनते हैं, हमारा चिल्लाना सुनते हैं। गर्मियों में जब सोए होते हैं दिन में तो हमारे महिला मंडल के सदस्य इनकी नींद को जरूर खराब करते होंगे। हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, सड़कों में तो हम मीटिंग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम की इतनी तैयारियां करते तो वो तो पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि एक छोटी सी मीटिंग को भी हम महिला मंडल में नहीं कर सकते, सड़क में नहीं कर सकते हैं। तो मैं महेश मिश्र जी, ममता दीदी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने हर चीज़ अवेलेबल कराई है, जो भी हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। ये कमरा है, हम आके बैठ जाते हैं, कुछ बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जो कुछ भी करते हैं इसी कमरे में होता है। तो हमारे पास सामान के नाम पे अभी कुछ भी नहीं है। हमारा महिला मंडल सिर्फ महिला मंडल है, नाम का है। सामान की कमी को यही लोग पूरा करते हैं, यही हमारे को हर एक चीज़ को देते हैं, चाय बनाने से लेकर खाने तक का सारा सामान इन्हीं का होता है। धन्यवाद करती हूँ दीदी का, भैया का। और आज आगे चलते हैं आज के इस दिन की ओर, जो हम पिछले साल तो नहीं मना पाए, लेकिन इस साल बच्चों ने बहुत साथ दिया है। बच्चों को अगर इकट्ठा किए जाए तो ये बहुत कुछ है। अगर इनको ऐसे ही तितर बितर ये खेल रहे होंगे, मोबाइल में फंसे होंगे, लेकिन इनका ध्यान अगर अच्छी चीज़ों पे खींचा जाए तो ये आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चों का ध्यान अच्छी चीज़ों पे लाने में घर में ही कोशिश करें। बच्चे वैसे सुनते तो नहीं हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सुनेंगे नहीं, लेकिन इनको लाने की भरपूर कोशिश करें। कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ सबको गले लगाए, आओ सबको गले लगाए, हम गणतंत्र पर्व मनाए, हम गणतंत्र पर्व मनाए। आज हम सब जानते हैं यहाँ पर अपने देश का गणतंत्र दिवस मनाने आए हैं, जो कि 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं इस साल। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। 26 नवंबर 1949 को ही अस्तित्व में आ चुका था, 26 नवंबर 1949 को। फिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा। इसका प्रमुख कारण आज़ादी से पहले 1930 को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी, उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, और इस दिन को कांग्रेस ने भारतीयों से अनुरोध किया था कि ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाएंगे। लेकिन फिर बाद में उन्होंने 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस के रूप में चुना, और 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को 1930 में ये चीज़ शुरू हो चुकी थी। 1930 जब था तब ये चीज़ शुरू हो चुकी थी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस कब होगा, और जब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान
संविधान लिखा तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है संविधान लिखने में। उसके बाद 15 अगस्त को आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र पर्व मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का जनक माना जाता है। यह दिन हमें वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपने प्राण न्यौछावर करिए। हमारे संविधान में हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे जैसे महान अधिकार दिए हैं। जिन्हें नाज है भारत की आन पर, जिन्हें नाज है भारत की आन पर, सलाम करे उन वीरों के बलिदान पर, सलाम करे उन वीरों के बलिदान पर। यह गणतंत्र दिवस उन सपनों का दिन है, यह गणतंत्र दिवस उन सपनों का दिन है जो लिखे गए हैं संविधान के पन्नों पर। जी हाँ, जो लिखे गए हैं संविधान के पन्नों पर, जिनकी बदौलत हमें बोलने, पढ़ने, लिखने, हर धर्म जाति के लिए एक ऐसा संविधान बना जिससे सभी लोगों का विकास हो सके। दलितों और समाज के भेदभाव के विरुद्ध, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में संविधान में बहुत सारे अधिकार है। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना, समझा भी होगा जरूर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।